ओम शांति। 22 सितंबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे समर्थ स्वरूप बनना, अर्थात बाप के स्नेह का रिटर्न देना। ऐसा बनने के लिए फॉलो फादर कर बाप समान बनना है। इसके लिए समर्थ बनने के लिए, फॉलो फादर करने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर। हर कर्म करावन, मैं आत्मा करावन हार हूँ, इस स्मृति में रहकर कहाँ तक करते हैं। अर्थात कर्म इंद्रिय जीत बन कर्म करना है तो कर्म बंधन मुक्त बन जाएंगे। दूसरा, ये सारा दिन चेक करना है, मैं सारा दिन मेरी स्थिति समर्थ रहती है, क्योंकि बाबा चाहते हैं सदा समर्थ बनना। तो सारा दिन समर्थ स्थिति का चेकिंग करेंगे कितनी रहती है। तीसरा, मेरा बाबा के प्रति निस्वार्थ और अटूट स्नेह कहाँ तक रहता है। तो इस तरह अपनी चेकिंग करनी है कि मैं बाप समान नष्टो मोहा कहाँ तक बनी हूँ। यह रिफ्लेक्शन करेंगे तो आत्मा समर्थ बनती जाएगी। समर्थ बनने के लिए अपनी स्थिति को लवलीन स्थिति रखना है, बाप के स्नेह में समाये रहना है। समा जाने में ही मज़ा है। बाप के दिल में समाने का ही यादगार है गंगा और सागर का मिलन। तो मैं बाबा के लव में लीन, बाबा के स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ, ये सदा ही अनुभव करते रहना है। समर्थ बनने के लिए स्नेही आत्मा की विशेषताओं को स्मृति में रखना है और चेक करना है कि ये विशेषताएं मैंने कहाँ तक धारण की है। जो स्नेही आत्मा होती है उसका जीवन सहज होता है। जो स्नेह है वो जीवन का सहारा है। स्नेह ही जीवन को सहज बनाता है। स्नेह ही बाप का बनाता है। स्नेह के कारण ही हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं। स्नेह ही माया की छाया से बचाता है और स्नेह से ही हम कैसी भी आत्माओं को बाप के समीप ला सकते हैं, क्योंकि स्नेह ही ऐसा एक मंत्र है, कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो उसको समीप ला सकते हैं। सम्मान की प्राप्ति भी स्नेह ही कराता है, दूसरों को सम्मान भी दिलाता है और माला तैयार भी इसी विशेषता के कारण होती है। तो इसी स्नेह की विशेषताएं आज अपने जीवन में चेक करनी है, क्योंकि स्नेह जीवन दाता है। तीसरा है, समर्थ बनना है तो 3 शब्द की शिक्षा को स्मृति में रखना है। इसको शिव मंत्र भी बोलते हैं, जैसे कि निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। हमें मनसा से निराकारी बन करके रहना है और हमें वाणी से निरअहंकारी बनना है और कर्म से निर्विकारी बनना है। मनसा से निराकारी बनने के लिए बार बार 1 सेकंड का अभ्यास करना है, निराकारी स्थिति में स्थित होने का, देह से न्यारे होने का। ये दिन में कर्म करते समय भी बार बार निराकारी बनना है, मीन्स आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। यह अभ्यास करना है, मनसा से निराकारी होना। दूसरा है, वाचा से निरअहंकारी बनना। वाचा से निरअहंकारी बनने के लिए आज की मुरली में कहा कि हमारे द्वारा कोई भी नाराज ना हो, अर्थात हमारे बोल ऐसे ना हो कोई नाराज हो जाए। हमें स्वयं से भी संतुष्ट रहना है और सर्व को भी संतुष्ट करना है, अर्थात वाणी में हमारे में निरअहंकारिता झलकनी चाहिए। और कर्मणा से निर्विकारी बनने के लिए हमें हर कर्म त्रिकालदर्शी के आसन पर बैठकर
हर कर्म के आदि मध्य अंत को सोच समझ करके करना है। तो इससे हमारा अलबेलापन भी समाप्त हो जाएगा और हमारे हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसके लिए संकल्प की दृढ़ता, क्योंकि संकल्प ही एक बीज होता है जिसके द्वारा संकल्प हमारा श्रेष्ठ है तो वाणी और कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं अपने आप ही आ जाएंगी। तो दृढ़ता के संस्कार संकल्पों में लाने हैं। और इसके लिए जो आज बाबा ने सेवा बताई है, बाप समान बनकर मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मास्टर मुक्तिदाता बन सर्व शक्तियों से खाली भिखारी आत्माओं को अपनी समर्थि के द्वारा भिखारीपन से मुक्त करना है। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देनी है। ऐसा मुक्तिदाता बाप समान बनने के लिए अपने अंदर चेकिंग करनी है, मैं आत्मा कहाँ तक समर्थ हूँ। तो समर्थ आत्मा की विशेषताओं को धारण करना है। छोटी छोटी बातों से अपने को मुक्त रखना है। बेहद स्वरूप में स्थित रहना है, अर्थात निराकारी स्वरूप में स्थित रहना है। अलबेलेपन से अपने आप को मुक्त रखना है। बाप समान नष्टो मोहा बनना है। जैसे बाप नष्टो मोहा बनकर बैकबोन बने, तो हमें भी ऐसे ही आने वाली आत्माओं के लिए ये संकल्प करना है। तो बाबा ने पूछा कि पांडव अपने आप को देखो कि हम सदा ही समर्थ हैं, और शक्तियाँ अपने आप को देखें कि हम सदा ही माया जीत हैं। तो ये समर्थ रहने के लिए छोटे छोटे टिप्स आज की मुरली में बाबा ने बताए, ताकि हम सुख शांति की अंजलि सबको दे सकें और बाप समान बन सकें। ओम शांति।